हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट वीक की जो एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल एनर्जीज़, वो क्या रह सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं एरीज़ के साथ। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होने वाली है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग रहेगी जो एनर्जीज़ रहेंगी नेक्स्ट पूरे वीक में। और राइट, किसी का आना जाना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, कोई ट्रिप एकदम से हो सकती है कि एकदम से अनप्लान्ड तरीके से आपकी कोई ट्रिप हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट पूरे वीक में। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, आप कहीं पे विज़िट कर सकते हो, आप कहीं पे छोटी सी ट्रिप पे जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड की भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो उस टाइप का पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूर से आपसे ट्रैवल करके मिलने के लिए आने वाला है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव मलिका ऑफ स्टार्स एंड एडवेंचर। काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। इट्स लाइक आप अपना स्किन केयर रूटीन काफ़ी अच्छे से करना चाहोगे, आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना चाहोगे, आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ एनहांसमेंट लेके आना चाहोगे नेक्स्ट पूरे वीक में। ओके, सो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन आप करना चाहोगे अपने आप के साथ, अपने ड्रेस सेंस के साथ, स्टाइलिंग के साथ। कुछ लोग काम के साथ कर सकते हैं। तो कुछ जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए वर्कआउट भी कर जाए। कॉन्फिडेंस आपको और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना हेयर कलर करवाओ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आप कहीं ना कहीं आप इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग सीख रहे हो। ओके, चूज़ करना क्या होता है और जो मिल रहा है उसमें सेटल करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट लव, वी चूज़ अ पर्सन, राइट। हम किसी को चूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते वो इंसान एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, एक नमनेस आ जाती है, देयर इज़ नो लव। बट व्हेन देयर इज़ लव तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्विकली आ जाती है, बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो आप कुछ एफर्टलेस चॉइसेस को लेके हो सकता है आप सीखो। आपके आसपास या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस भी आ सकती हैं जो यूनिवर्स जिस चीज़ पे आपको मास्टरी करवाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वीक जो होगा वो प्रैक्टिकल सेटिंग के थ्रू स्पिरिचुअली आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए आई डू फील 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई एक ऐसा डोर है जो कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। ओके, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम करना। कुछ लोगों के लिए कुछ नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ रिवॉर्ड हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा मायूस फील कर सकते हो। आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत किया है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मॉम के साथ आपका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है पूरे वीक में। सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम मतलब जिनकी भी मॉम है या कोई मदरली फिगर है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पास कर्मा रिटर्न होने वाला है, बट ये जो कर्मा होगा दिस इज़ गोइंग टू बी गुड कर्मा। ओके, और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अभी तक आपका एक ऐसा कार्मिक फेज चल रहा था जहाँ पे आपकी बहुत सारी कार्मिक क्लीनिंग हो रही थी। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे जो क्लीन हो रहे थे, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस थे, आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतें, हैबिट्स थी जो क्लीन हो रही थी। सो यू विल फील अ वेरी फ्रेश न्यू एनर्जी इन योर कमिंग वीक। ओके, सो एक स्मूथ रहेगा, एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी रहेगी। सो या लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव सॉरो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे जो व्हील ऑफ टाइम है ना वो एकदम से टर्न होने वाला है। ओके, इट्स लाइक अगर अभी तक आप किसी सॉरोफुल
स्टेट में थे, आपको कोई चीज़ में बहुत एंग्शियस फील हो रहा था, कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, एंग्जाइटी अटैक्स, बीपी हाई लो, ऑल ऑफ दिस, ये सब चीज़ें जो है कुछ आप ऐसा डिसीजन लोगे या कुछ आप ऐसा डिसाइड करोगे जहाँ पे ये सब चीज़ें एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाएंगी, ओके। एंड देन और दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल रियलाइज दैट हमारे माइंड की क्या पावर होती है, ओके। हमारा जो माइंड होता है वो कितना पावरफुल होता है, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव लेटिंग गो। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपका पास्ट में कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ था या कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और वो एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको बहुत खटकती है, या वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार बहुत परेशान करती है, लेकिन अब आपने इतना ज़्यादा सोच लिया कि वो अब आपके सबकॉन्शियस में फिट हो गई है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं बट जिस तरीके से आप सोच रहे हो बहुत ही ज़्यादा छोटा वे है या वो एक गलत वे है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अबंडेंट होना है, ओपन माइंडसेट के साथ सोचने की नीड है। एंड बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है अननेसेसरी सेविंग भी हो रही है जहाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी आप जब हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं तो हम एक्सेसिवली सेव करने लग जाते हैं, जो कि गलत होता है। सो उसकी एनर्जी है जिससे आपको मूव ऑन करना है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। अपनी खुद की डेविल साइड समझना। हम सब में एक लाइट वाली एक अच्छी एंजल साइड होती है, एक डेविल साइड होती है। आपकी जो डेविल साइड है, आपकी जो डार्क साइड है, वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आने वाली है और ये लोगों के थ्रू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एकदम से किसी से लड़ाई हो जाएगी, आपको ऐसा फील हो सकता है कि इसने ऐसा कैसा कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। तो जब आप बहुत ज़्यादा मैं करने लग जाओ अपने अंदर, अपने सेल्फ डायलॉग में, तो वहीं पे ही आपको समझना है कि दिस इज़ समथिंग जो मेरे साथ भी होता है, दिस इज़ समथिंग जो मैं भी करता हूँ या करती हूँ। सो लोगों के थ्रू, हमारी एक्सटर्नल सेटिंग्स के थ्रू हमें अपनी डार्क साइड और अपनी एंजल साइड के बारे में पता चलता है। सो वही चीज़ है, आपकी काफ़ी सारी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, डार्क एनर्जीज़ या कुछ ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स, शैडो पार्ट्स जो अभी तक आप छुपा रहे थे और वो एकदम से ऐसे रिवील हो सकते हैं सामने, आपके सामने, लोगों को नहीं पता चलेगा। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको स्पीड अप करने की नीड है, स्पेशली आपके करियर में, ओके। आप करियर में बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रह के चल रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है एक्सटर्नली बहुत स्लो ग्रोथ है, बट ऐसा नहीं है। आप खुद इंटरनली बहुत स्लो अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि अब यू नीड टू बकल अप, ठीक है। जो भी आप काम करते हो उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ आगे चीज़ें लेके जाने की नीड है। स्पेशली जो लोग कम्युनिकेटिव फील्ड में है, या आपको लगता है आपके बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको कम्युनिकेशन पे बेसिस पे आपको कुछ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, व्हाटएवर, सो उस चीज़ में यू नीड टू अप योर गेम। लेट्स सी मकर राशि के लिए। सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव 10 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव कंट्रोल। कोई एक ऐसे पर्सन है पास्ट के जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस से री एंटर करना चाहेंगे। हो सकता है कि ये जो पर्सन है या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड देखना चाहें, ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहें, अपनी फैमिली को मिलवाना चाहें। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है रिलीजियस हों, इतने स्पिरिचुअल ना हों, ओके। हार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ब्लॉक लग रहा है, बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं। सो इस टाइप की एक एनर्जी है जिनसे आपका पाला पड़ सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए आपको काफ़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, ओके। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे या आपको आँख बंद करके कुछ भी बस चीज़ें करते रहना या जो कुछ भी, इट्स लाइक नॉट दैट कि आप ट्राई नहीं कर रहे थे चीज़ें समझने का या फील करने का, बट ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी आंखों पे ऐसे पट्टी बांध ली थी कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे आपके कुछ ऐसी इंट्यूटिव नज हो सकती है जो एक्टिवेट हो सकती है नेक्स्ट पूरे वीक में, एंड फ्रॉम देयर आपको एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आप पहले एक ही चीज़ को एक ही एस्पेक्ट को लेके चल रहे थे, अब आप बाकी एस्पेक्ट्स को भी लेके चल रहे हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है।
ओके, सो फॉर पाइसेस आई फील बहुत बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी। पहला तो ये कि यहाँ पे मुझे 2 मेल एनर्जी लग रही हैं। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 मेल्स की चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 मेल्स मतलब फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी के साथ ऐसा कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ टीम एफर्ट बहुत अच्छा हो सकता है। कोई इमोशनली सोच रहा है तो कोई प्रैक्टिकली सोच रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा टीम बन सकता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो वो एनर्जी भी रहेगी। जो लोग अपने काम के अंदर फोकस्ड हैं, अपनी अबंडेंस पे, इन सब चीज़ों पे फोकस्ड हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी बैलेंस तरीके से मून और सन को आप बैलेंस करते हुए चल रहे हो। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक फॉर यू। सो आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।